नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस सीरीज़ में। और आज इस सीरीज़ की हमारा 10th लेक्चर है। और मैं आई होप आपने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे। मैंने बहुत हमने फर्स्ट जो है 91 आज का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ द फिलोसफिकल थॉट्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सनख्या स्कूल्स। ठीक है। सनख्या डज नॉट एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ रीबर्थ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। Sankhya holds that it is the self-knowledge that leads to the liberation and not any interior influence or any agent। ठीक है। तो क्या है इसमें, क्या है, ये रीबर्थ को नहीं मानता, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल नहीं होता कि सोल है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। और इसमें क्या है, दूसरा है सेल्फ नॉलेज से ही, अपने अंदर की ऊर्जा से ही, अंदर की शक्ति से ही हमको लिबरेशन मिल सकता है। कोई बाहरी इन्फ्लुएंस नहीं है हमारे अंदर, कोई ऐसा एजेंट नहीं है भगवान का कि हमें निर्वाण या मतलब लिबरेशन दिला सके। ठीक है। तो जो सनख्या स्कूल है ये सबसे ओल्डेस्ट और सिस्टमेटिक स्कूल है इंडिया का। ठीक है। और इसके कौन थे एट्रीब्यूट, कौन थे? कपिला। और ये ड्यूलिस्टिक था, एक था पुरुषा और दूसरा है प्रकृति। इनके बीच में जो फ़र्क समझ में आ गया वही नॉलेज है, और उसी से क्या है आपका लिबरेशन होने वाला है। तो प्रकृति क्या होती है? मैटर जो हमारे आसपास है। ठीक है। पुरुषा है क्या? कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना, कि हम उनको कैसे समझते हैं। तो ये सब, इसको समझने से आपके क्या है, सब कुछ लिबरेशन की तरफ आपको ले जाता है। कॉन्शियसनेस कैसे है? जैसे होगा, अपार अपारगा। ठीक है। ये क्या है आपको, भोगा क्या है, आप एक्सपीरियंस करते हैं प्लेज़र, पेन, जो भी है धरती के ऊपर रहते हैं, जितना से हम फील करते हैं कि हमें कब दुख हुआ, कब हमें सुख मिला। और ये अपारगा, ये क्या है? ये है रियलाइज इट्स सफरिंग। हमें अपनी सफरिंग का रियलाइजेशन होना कि हमने क्या सहन किया है, क्या हमने हमारे ऊपर बीती है। ठीक है। और जो मैटर है, मैटर में 3 गुण होते हैं, सत्वा, तपसा, तामस। ठीक है। ये आपके 3 गुण होते हैं इसमें। और ये इनका मानना है कि कोई गॉड नहीं है जिसने बनाया है, मतलब धरती को कोई बनाने वाला कोई गॉड नहीं है, नो क्रिएटर। और लिबरेशन सिर्फ क्या है, आप अपने अंदर की रियलाइजेशन से ही इसको मान सकते हैं। और ये रीबर्थ पर भी बिलीव करते हैं। तो ये आपका हो गया। तो इससे क्या है, संज्ञा स्कूल जो हमने देखा है, थ्योरी ऑफ रिबर्थ ट्रांसमाइग्रेशन, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि होल द सेल्फ, ये गलत है। ये रीबर्थ को मानते हैं, तो नोट आ गया ना था यहाँ पे, ये गलत हो गया। संख्या होल्ड दैट द इट सेल्फ नॉलेज लीड टू द लिबरेशन नॉट एन एक्सट्रीम, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली बी, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज़्म। अब निर्वाणा इन बुद्धिज़्म को हमने कैसे एक्सप्लेन करना है? निर्वाणा बुद्धिज़्म को क्या कहते हैं? इसको ना लॉर्ड बुद्धा ने खुद एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छी तरह। ओरिजिनली जो इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं वो लॉर्ड बुद्धा हैं, जिनका निर्वाणा का मतलब है टू ब्लो आउट, मतलब सब कुछ निकाल देना। इसका मतलब होता है कि ब्लो आउट का मतलब एक्सटिंग्विश फायर ऑफ ग्रीड, हेट्रेड, डिल्यूजन।
ग्रीड, हेट्रेड, डिल्यूजन। Which one of इंडियन सिविलाइजेशन का क्या है? दे पोजेस ग्रेट प्लेसेस एंड टेम्पल्स। क्या उन्होंने टेम्पल तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द, एक बार मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब बेस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ द निर्वाण बुद्धिज्म, द एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर्स, ग्रीड, हेट्रेड, डिल्यूजन। इन सबको क्या है, ब्लो आउट कर देना और ये सब कुछ। तो इसका एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेम ऑफ निर्वाण इज डिजायर। द करेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, ये क्या थी? दे प्रोसेस ग्रेट प्लेसेस एंड टेम्पल। नहीं, वो उन्होंने क्या है, टेम्पल्स नहीं बनाए थे। वो सिर्फ क्या है, उन्होंने सिटी बिल्डिंग्स बनाई थी, ग्रेनरीज बनाई थी, बहुत सी चीज़ें बनाई थी, वर्शिप बनाई थी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, वर्शिप नहीं सॉरी ड्रेनेज बनाए थे, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाई थी। और दे वर्शिप बहुत मेल एंड फीमेल, बिल्कुल मेल एंड फीमेल दोनों को करते थे, जैसे प्रोटोसिवा और मदर गॉडेस। और दे एम्प्लॉय, जब उन्होंने कोई वॉरफेयर ही नहीं किया तो उनको हॉर्स चैरियट ड्रॉन करने का क्या फ़ायदा? तो ये बिल्कुल गलत हो गया। उन्होंने क्यों एम्प्लॉय किया होगा, क्यों फ्री में उनको पैसे बांटे होंगे? तो ये आंसर बी हो गया। उसके बाद जो आंसर आता है इसका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल टू जैनिज्म डॉक्ट्रिन, स्वद्य परमो तप। इसका मतलब है कि पेनेंसी ही से ही हमारी जो कर्म है, कर्माज हैं वो साफ हो सकते हैं और हमें हमारी मतलब प्रैक्टिस ऑफ कर्मा जो है हमारी वॉश आउट ऑफ ब्लेमिश एंड पर्जिज। ठीक है, ब्लेमिश मतलब डिफेक्ट्स, फ्लॉज जो हमारे दूर हो जाएंगे और हमारी बॉडी को, सोल को क्लीन करेंगे। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैज ए सोल। यस, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर कर्मा इज द बैन ऑफ सोल एंड द एंड। तो इसका आंसर हो जाएगा 94 का डी। हाँ, इसकी तीनों स्टेटमेंट सही है। इसके बाद आ गया, विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, रोका टेम्पल्स, तो बदामी केव्स हैं जो कि सबसे ओल्डेस्ट नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ये बदामी केव्स नहीं है सबसे ओल्डेस्ट, तो ये गलत हो जाएगा। ओरिजिनल मेड फॉर अजीविकाज एंड एम्परर, ये गलत हो जाएगा। द एलोरा केव्स वर मेड फॉर डिफरेंट फेथ, बिल्कुल सही है। इसमें 34 केव्स थी, इसमें 34 केव्स थी।
12 बुद्धिज़्म, 17 हिंदुज़्म और 5 जैनिज़्म के लिए थी। और ये उस टाइम की रिलीजियस हार्मनी को रिप्रेजेंट, कितनी प्रेवेलेंट थी इसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ओनली 3। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चाइनीज़ ट्रैवलर युआंग चुआंग हु विजिटेड इंडिया रिकॉर्डेड द जनरल कंडीशन एंड कल्चर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम इन द कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द रोड्स आर रिवर रूटेज वर कम्प्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी। नहीं, बिल्कुल ये गलत है। एज रिगार्डेड पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस ऑर्डर डील्स बाय फायर पोजीशन एंड इंस्ट्रूमेंट वर डिटरमाइनिंग द इनोसेंस और गिल्ट फॉर ए पर्सन। बिल्कुल सही है। ठीक है, उस टाइम पे नाक कान काट दिए जाते थे सोशल पनिशमेंट देने के लिए। ठीक है, द ट्रेड्समैन हैड टू पे ड्यूटीज़ टू द फेरीज एंड बैरियर। हाँ, उनको लाइट ड्यूटीज़ पे करनी पड़ती थी फेरीज एंड बैरियर स्टेशन के लिए। तो आंसर हो जाएगा 2 एंड 3। 97 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ cultural history of India, a pose in dance and dramatic called Tribhanga has been favorite of Indian artists from ancient time till today. Which of the following statement best describe the pose? The one leg is bent and body is slightly but opposite curved at waist and neck. यही बिल्कुल सही है, त्रिभंगा पोजीशन। और ये किसकी है? लॉर्ड कृष्णा की जो पोजीशन है। हम आप देखते हैं कि गाय के आगे वो खड़े होते हैं एक टैंक को क्रॉस करके। ठीक है, उसको कामधेनु गाय, उनकी जो गाय का नाम था वो कामधेनु था। और प्लेइंग, वो जब भी फ्लूट बजाते थे तो वो उसी पोजीशन में खड़े होते थे, तो उनको क्या कहते हैं? त्रिभना मुरारी, ये भी इनको कहा जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 97, कंसिडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेस अजंता केव्स, लिपाक्षी टेम्पल एंड सांची स्तूपा। तो इसमें से जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं वो अजंता केव्स एंड लिपाक्षी टेम्पल है। और आंसर हो जाएगा इसका 1 एंड 2 बी। ठीक है, अजंता केव्स में क्या है? मुराल पेंटिंग्स। कौन सी केव में? 1 नंबर, 2 नंबर, 16 और 17 केव के अंदर है जो ये अजंता केव्स में मुराल पेंटिंग्स हैं। और ये किसने कमीशन कराई थी? हरिसेन ने कराई थी वकाटका डायनेस्टी के अंदर, वकाटका डायनेस्टी के अंदर। और थीम क्या थी इसकी? जताका टेल्स। उसके बाद आता है लिपाक्षी टेम्पल। ये क्या है? बेस्ट रिपोजिटरी है जिसमें रेलिक्स वगैरह रखे जाते हैं। मुराल पेंटिंग रखी गई हैं जो विजयनगर एम्पायर के हैं, किंग्स की द्वारा रखी गई हैं। सांची स्तूपा भी क्या है? ब्यूटीफुल स्कल्पचर है, पर इसमें क्या है? मुराल पेंटिंग नहीं है। तो इसका आंसर 1 एंड 2 हो जाएगा। 99th क्वेश्चन आ गया है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर? इमेज ऑफ द बुद्धा महापरिवार was numerous celestials musicians above and sorrowful figures of his follower below अजंता। ये बिल्कुल सही है, उनकी ग्रैंड इमेज बनी हुई है जहाँ महापरिवार विद न्यूमरस celestial musicians बैठे हुए हैं, सोरोफुल फिगर्स हैं।
प्लीज़ इस सीरीज़ को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।